तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज आप सभी का क्लास पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का चौथा क्लास होने जा रहा है। बाबू, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 13.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने 3 सवाल किया था। आज सुबह वाली क्लास में हम लोग ने बाबू 3 सवाल किया था और आज हम लोग अभी चौथा नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? सभी लोग जल्दी से बाबू क्लास में जुड़ेंगे। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बाबू बताएंगे आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? चलिए बाबू, तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए, आज हम लोग चौथा नंबर सवाल से हम लोग बाबू आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एकदम ध्यानपूर्वक देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। चौथा नंबर सवाल कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले के कहता है अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे बाबू क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। क्या है बाबू? एक घनाकार ब्लॉक है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक है बाबू। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखना और कंसेप्ट को समझने का एकदम प्रयास करना आप लोग। यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक है इस प्रकार से, और उसके ऊपर में क्या रखा हुआ है बाबू? उसके ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है। उसके ऊपर में क्या रखा हुआ है बाबू? अर्धगोला रखा हुआ है। और यहाँ पे अर्धगोला देखिए इस प्रकार से बाबू रखा होगा। इस प्रकार से आप लोग देखिए, इस प्रकार से अर्धगोला रखा होगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार से बाबू क्या है, यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक ना? इस प्रकार से क्या है बाबू, यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है। एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। बाबू मुझे आप लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ पे अर्धगोला का व्यास कितना हो सकता है? तो आपने सर, ये घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोला का जो व्यास होगा अधिकतम वह घन के भुजा के बराबर होगा। क्या होगा बाबू? सबसे पहले यहां पे आप लोग देख लीजिए, घन का भुजा कितना? 7 सेंटीमीटर दिया है बाबू। तो यहां पे लिखेंगे आप, दिया है घन का भुजा कितना? घन का भुजा दिया गया बाबू सवाल में, घन का भुजा सवाल में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया बाबू। और यहां पे अर्धगोला का जो व्यास होगा अधिकतम वह कितना होगा? जितना बाबू घन का भुजा होगा उतना ही अर्धगोला का व्यास होगा। ठीक ना? यहां पे लिखेंगे हम लोग अर्धगोला का, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा बाबू, अधिकतम व्यास जो होगा वह कितना होगा? तो आप कहेंगे सर घन के भुजा के बराबर। घन का भुजा, घन का भुजा के क्या होगा बाबू? बराबर होगा। ठीक ना? तो यहां पे घन का भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो बाबू यहां पे आप लोग का अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि मुझे आप बताइए कि अर्धगोला का अगर व्यास बाबू 7 सेंटीमीटर होगा तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आपके सर अर्धगोला का अगर यहां से अगर त्रिज्या निकाला जाए तो त्रिज्या हो जाएगा सर यहां से कितना? तो आपके सर त्रिज्या हो जाएगा 7 का आधा। 7 का आधा मतलब 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक बाबू क्या आप सभी को समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में यहां तक आ गया तो एक बार बाबू कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना कि यस सर यहां तक हम सभी को क्लियर है, यहां तक सर हम सभी को क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है बाबू? सबसे पहले इतना बात को यहां पे आप लिखेंगे और पहला आपका यहां पे जो पहला आपका जो पूछ रहा है सवाल, अधिकतम व्यास अर्धगोला का कितना होगा? तो बाबू यहां पे आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला सवाल के अकॉर्डिंग बाबू आपका आंसर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे बाबू देखो, ये आपका घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो इस प्रकार जो ठोस बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको यहां पे निकालना है। ठीक ना? चलो यहां पे गौर से देखो बाबू, अब यहां पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं इस ठोस का, इस ठोस का बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो बाबू आप यहां पे क्या लिखना? ठोस का, ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा। ए बाबू ध्यान से समझना, यहां पे एकदम ध्यान से समझना। ये जो अर्धगोला है बाबू, ध्यान दो, ये जो अर्धगोला यहां पे है, ये क्या करता है, घन को बाबू ऊपर, घन के ऊपर रखा गया है। तो घन को क्या करता है बाबू, ऊपर से, ये अर्धगोला को आप लोग को पता है बाबू, यहां पे देखिए अर्धगोला इस प्रकार से रखा गया है, अर्धगोला को इस प्रकार से बाबू रखा गया है, इस प्रकार से क्या किया गया, रखा गया घन के ऊपर। तो बाबू जितना ये पार्ट होगा उतना क्या करेगा, घन को क्या करेगा बाबू, ढक लेगा। इतना जो भाग होगा अर्धगोला को, अर्धगोला का बाबू देखो ध्यान से, अर्धगोला का ये भाग जो होगा, वृत्ताकार भाग, ये क्या करेगा बाबू, इस घन को ढक लेगा। और ढक लेगा तो इतना एरिया से तो हमको कोई मतलब नहीं होगा, इतना ढका जाएगा तो इतना से तो कोई मतलब नहीं होगा। जितना एरिया बाबू दिखेगा इतना दिखेगा, और साथ साथ कितना, तो बाबू ये आपका पूरा घन, ये पूरा घन का आप यहां पे देखो ध्यान से, ये पूरा घन का आप एरिया निकालेंगे बाबू, और साथ साथ कितना, इसका एरिया निकाल करके इतना का एरिया आप क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया हमने क्या बताया बाबू। घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो सबसे पहले इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। उसमें क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और बाबू ये वाला भाग को आप क्या करेंगे, ये वाला भाग, मतलब ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये पार्ट क्या कर रहा है, इस घन को बाबू ढक रहा है। तो इतना पार्ट को क्या करेंगे, मतलब इस वृत्ताकार, ये इस वृत्ताकार भाग को क्या करेंगे बाबू, आप लोग घटा लेंगे। तो यही चीज यहां पे हम लिखने जा रहे हैं बाबू। यहां पे हम लिखेंगे घन का लिखेंगे बाबू संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप प्लस में लिखेंगे बाबू अर्धगोला का, अर्धगोला का, अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल, वक्रपीठ क्षेत्रफल। और माइनस में लिखेंगे बाबू क्या, तो माइनस में आप लिखेंगे ये वाला भाग बाबू ढक रहा है, ये वाला भाग किसको ढक रहा है, तो बाबू घन को ढक रहा है। तो इसका इतना क्षेत्रफल को आप घटा देंगे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब ये एकदम ध्यान पूर्वक समझना है यहां पे। अब देखो बाबू, यहां पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। और वृत्त का बाबू, वृत्त यहां पे क्या है, अर्धगोला या और यहां पे लिख देते हैं या डायरेक्ट लिखे वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहां पे आप वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पे आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। यहां पे आप सीधे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सीधे क्या लिख देंगे, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पे आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा बाबू, पहली बार आप बनाने जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। बिल्कुल समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, ठीक ना। फिर से इसको समझाएंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। घन का भुजा कितना बाबू, 7 है। घन का भुजा 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू, 6 गुना में 7 का स्क्वायर, इसके बाद 2, और यहां से बाबू घटा दे, 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटा देते हैं, क्योंकि ये अर्धगोला का क्या है, वृत्त है बाबू। तो इसका क्षेत्रफल में से इसको घटा देते हैं, मतलब वक्रपीठ क्षेत्रफल में से इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बचेगा। और नहीं तो आप मान भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मान 22/7 बाबू पाई का, यहाँ पे r का मान कितना, 3.5 लिखेंगे, 3.5 गुना 3.5, और माइनस में बाबू यहाँ पे 22/7 गुना में 3.5 गुना 3.5 कर देंगे, ठीक है। और यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से कितना, 6 गुना 49, यहां से बाबू सॉल्व करेंगे, यहां से पहले काटेंगे, आप लोग काटेंगे 0.5 बार में कटेगा बाबू, ठीक ना। अब यहां से गुना कर लीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहां से भी आप काट लीजिए, 0.5 बार में कटेगा। अब बाबू इसका गुना कर लीजिए आप लोग, इसका गुना करके बताइए क्या होगा। इसका गुना करें तो 22 दूना 44, दोनों का गुना होगा कितना होगा बाबू, यहाँ पे 3.5 और 0.5 का हम लोग गुना करेंगे तो 25 और 5 दिया 15 2 17, और दशमलव कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 7.5, और इसमें 22 दूना 44 से गुना हो जाएगा, इसमें 44 से गुना कर दीजिए।
44 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 17 चौके 68, 68 दो 70 हो जाएगा, फिर 0 0 यहाँ पे 7, यहाँ से कितना आएगा बाबू 0 0, यहाँ से आपका 7 और यहाँ से भी आपका 7 आ जाएगा 7700 और दशमलव 2 अंक के बाद, मतलब यहाँ से बाबू आपका 77 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे बाबू तो 77 आएगा, कितना आएगा 77 आएगा। और यहां से आप सॉल्व करेंगे बाबू तो इसका गुना अब ये किए हैं, ये दोनों का गुना किया कितना आया है 1.75, इसमें 22 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 22 से गुना करिए बाबू, 22 से गुना करेंगे 2 पंचे 10, इसके बाद देखिए 17 दूना 34 1 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 5 और 3 जोड़ दीजिए, 0 5 यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 और दशमलव 2 अंक के बाद, मतलब 38.50, 38 दशमलव कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ से आपका आएगा 38.50, मतलब 50 मतलब 5 लिखिए। अब यहां से बाबू आप सॉल्व करिए, 6 9 में 54 और 24 5 कितना 29, यहां से आपका 77 और प्लस में 38.5। अब सबको जोड़ लीजिए बाबू, सबको जोड़िए, 294 में बाबू 77 जोड़िए और इसके बाद 38.5 को जोड़िए बाबू, यहां से आपका 5 हो जाएगा दशमलव, 7 4 11 8 19, हासिल 1 बाबू, 9 7 16 3 19 1 20 हो जाएगा, और यहां से बाबू 2 1 20 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 409.5 आएगा क्या। एक बार बाबू आप लोग आंसर मिला के बताओ तो कितना आएगा, जल्दी से आप लोग एक बार आंसर मिला लेना, आंसर सही है कि नहीं सही है, और कहीं अगर कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो बाबू एक बार आप लोग देख लो ठीक से, एक बार आप लोग थोड़ा सा आंसर मिला लेना, और आंसर मिला करके बाबू बताओ कहां पे गलत हो गया सर, कहां पे गलत हो गया, कहां पे गलत, जल्दी से बताओ कहां पे कैलकुलेशन गलत है, आंसर इतना नहीं आया है बाबू। गलत हो गया है, कैलकुलेशन पे कहीं मिस्टेक है क्या, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, और नहीं तो बाबू इतना आप काम मत करिए, इतना थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको हम जौ का तौ बाबू लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 6 यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान बाबू 3.5 गुना 3.5 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करो तो सॉल्व करो बाबू, यहां से आपका 0 दशमलव कितना 5 बार में कटेगा, 5 7 7 5 35 होता है, 0.5 बार में कटेगा, यहां से कितना आएगा 6 गुना में 49, और प्लस यहां से कितना आया था बाबू, यहां से आपका आया था 1.75, और इसके बाद 22 से इसमें गुना करेंगे, 2 पंचे 10 और 17 दूना 34 1 35, फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा 0 5 8, यहाँ से बाबू 3 3850 और दशमलव 2 अंक के बाद, मतलब 38.5, 38.5। अब यहाँ से गुना करेंगे बाबू, 6 में 54 का 4 और 24 5 कितना 24 5 29 हो जाएगा, और प्लस में 38 दशमलव कितना बाबू 38.5, 38 दशमलव कितना 5। अच्छा यहाँ पे माइनस करना था ना, हम लोग जोड़ दिए थे, यहाँ पे हम लोग को माइनस करना था, हम लोग जोड़ दिए थे बाबू, इसीलिए गलती हो गया था ना। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए बाबू, हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 294 में जोड़ेंगे 38.5 बाबू, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कितना, आप कहेंगे सर यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 12 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे बाबू कितना 332.5 आएगा क्या, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बाबू। देख लो एक बार, एसी नहीं चल रहा है, एकदम माइंड गनगना दिया है, समझा, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लो बाबू, गुना भाग में हो सकता है मिस्टेक भी किसी से भी हो तो होता है, इसके लिए चिंता मत करिए, ठीक ना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। आंसर मिल गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बाबू, आंसर मिल गया होगा, आंसर आप लोग मिला लीजिए बाबू, आंसर मिला लीजिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम घटा दिए थे, यहाँ पे हम जोड़ दिए थे, जबकि हमको घटाना चाहिए था, इसीलिए हम लोग का आंसर नहीं मिल रहा था। 77 में हम लोग कितना घटाते, 77 में हम लोग 38.5 को घटाते बाबू, इतना घटाते तो हम लोग का उतना ही आ जाता, 38.5 ही आता ना 38.5, और इसमें कितना जोड़ते, इसमें हम लोग 294 को जोड़ देते तो हम लोग का 332 कितना आ जाता 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। यही काम हम लोग को वहां पे करना था, यहाँ पे हम लोग मान रखते तो हम लोग को मान रखने पर कितना आता 77 आता, और यहाँ पे रखते बाबू कितना 38.5, 77 में से 38.5 को घटाते तो बाबू 38.5 आता, और इसमें 294 को जोड़ देंगे तो 332.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आया समझ में,
थोड़ा थोड़ा आया होगा बाबू, ज्यादा तो नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहाँ पे क्या है, एक बाबू घन है, घन के ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो बाबू जितना घन का भुजा होगा उतना अधिकतम व्यास होगा अर्धगोला का। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास हो जाएगा बाबू घन का भुजा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे घन का भुजा 7 है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जितना बाबू घन का भुजा होगा उतना क्या होगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास हो जाएगा। अब त्रिज्या यहां से निकालेंगे बाबू, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है 3.5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहीं पर आपको समझाते बाबू। इस ठोस का बाबू आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे बाबू, इसमें जोड़ेंगे किसका क्षेत्रफल, तो बाबू अर्धगोला का ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए। इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, आज सुबह भी बताए थे 2πr² होता है। और बाबू ये वाला पार्ट क्या करता है अर्धगोला को, अर्धगोला का ये वाला पार्ट क्या करता है बाबू, घन को ढक लेता है। इतना पार्ट घन को बाबू क्या करता है, ढकता है। और ढक लिया तो इसका तो कोई काम नहीं हुआ, इतना तो ढक लिया बाबू तो कोई काम नहीं। घन को ऊपर से ढक लिया, मतलब इतना एरिया में इतना एरिया ढकाइए गया, तो इतना एरिया आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा माइनस। अगर बाबू इसका पूरा आप एरिया निकाले हैं और इतना एरिया ढकाइए गया है, तो इसको माइनस आप नहीं करिएगा, टोटल में से माइनस नहीं करिएगा। इस टोटल में से, इस पूरा घन में से इतना एरिया ढका गया बाबू, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। आप यहां पर भी घटा सकते थे, यहां पे πr² आप घटा देते और क्या करते, इसके बाद इतना एरिया जो ऊपर में बढ़ा बाबू, ये वाला एरिया, इसको क्या करते, इसमें जोड़ देते। तो इसमें जोड़ते तो 2πr² जोड़ देते, तो हम लोग का यही क्या हो जाता, यही हम लोग का बाबू ठोस का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आया समझ में, अब आया समझ में, जल्दी से बताओ, अब आया समझ में, कुछ भी आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो बाबू, एक बार जल्दी से बोलो, कुछ समझ में आया। गर्मी बहुत ज्यादा है रे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी, एसी भी चल रहा है लेकिन कुछ काम का नहीं है, एकदम पसीना देख रहा है मेरा टपक रहा है। और पसीना में थोड़ा सा माइंड जो होता है हीट हो जाता है, जिसके कारण लिखना चाहते हैं कुछ लिखा जाता है कुछ, ठीक ना। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे बाबू, और समझते चलिए, खाली कंसेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए ना, बाद बाकी तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या है, और ये भी सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, सेम कंसेप्ट यहां पर भी बाबू लगेगा। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को बाबू, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से बाबू काट कर एक अर्धगोलाकार कहता है गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब अर्धगोला का जो यहां पे व्यास है वह क्या है बाबू, वो आपका घन के एक किनारा, किनारा मतलब भुजा के बराबर है। तो कहता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख बाबू ध्यान से, यहां पे सबसे पहले यहां पे एक घन है, घन हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से, एक घन बनाएंगे बाबू इस प्रकार से हम लोग। यहां पे एक क्या है, घन है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। और ये सवाल बाबू बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर जो है, जो यूट्यूब पर बहुत फेमस है, वह भी इस टाइप का सवाल नहीं बनाता। और क्या कहता है, सवाल परीक्षा में कुछ भी नहीं करता है। हम मानते हैं ये सवाल तुम्हारा परीक्षा में नहीं आता है, हम मानते हैं ये सवाल तुम्हारा परीक्षा में नहीं आता है। क्या मेरा फर्ज नहीं है कि इस सवाल को बताया जाए है? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि सवाल को कराया जाए? और टीचर बोल के निकल जाते कि सवाल भी नहीं करता है, तो नहीं आता है तो मत पढ़िए, ऐसे बोल देता है और ऐसे बोल देता है बाबू, तो ये बात गड़बड़ है। क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको सारा सवाल कराना मेरा क्या है, फर्ज है ना। तो चलिए बाबू कोई बात नहीं, हम तो सारा सवाल करवाएंगे, एक एक सवाल करवाएंगे, हम तो एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। जो आपका सवाल रह भी गया है उसको भी हम करवाएंगे बाबू। इसमें से क्या किया जाता है, देखो ध्यान से, इसमें से कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को बाबू अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार कहता है बाबू गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। देखो एक फलक, यहाँ पे 6 गो फलक होता है, आपको पढ़ाए थे घन में कितना फलक, तो 6 गो फलक। तो बाबू मान लेते हैं इस फलक, ऊपर वाला फलक ले लेते हैं, ये वाला, इसको बाबू काट करके क्या कर देता है, एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है इस प्रकार से। मान लेते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिंग आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिंग बाबू कर लीजिएगा, इस प्रकार से हम बना देते हैं। थोड़ा सा आप लोग इमेजिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आकृति थोड़ा सा गलत बन जाए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग इमेजिंग करिएगा। इस प्रकार से बाबू गड्ढा बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें घन में से एक फलक को बाबू, यहाँ पे एक फलक को लेकर एक अर्धगोलाकार क्या बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है। यही कहता है, देखो यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार इस गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है बाबू। यहां पर देखो बाबू 4 नंबर सही कर दिए,
4 नंबर गलत है, 4 नंबर सही कर दी बाबू रे, 4 नंबर सही कर दी, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब पूरा क्लास देखो, एगो बच्चा, नाम नहीं लेंगे, एगो बच्चा है आदित्य कुमार, नाम ले लेते हैं, आदित्य कुमार जी है, हमको जो टीम संभालते हैं आदित्य कुमार जी लग रहा है कि यहाँ पे है, और जो भी आदित्य कुमार होंगे वो जो टीम को, जो व्हाट्सएप ग्रुप को संचालित करते हैं, देखते हैं, उनको मैसेज किए थे कि इस टीचर को बदल दिया जाए, इस टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, मेरे बारे में बोला गया था कि इसको नहीं पढ़ाने आता है, इसको बदल दिया जाए। ए बाबू, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, हम बड़ाई नहीं करते हैं, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तजुर्बा है क्लास 10th के अंदर, हो सकता है और टीचर के पास भी नहीं होगा, और होगा भी तो हो सकता है वो ज्यादा दिन से यूट्यूब पे पढ़ाता होगा, हम तो कम दिन से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास जो क्वालिटी है वो हो सकता है बहुत सारे टीचर के पास नहीं होगा, जो बहुत बड़े अपने आप को मानते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बाबू, क्योंकि आपको हम पढ़ाते हैं तो हम भगवान नहीं है, हम भी एक इंसान है, और हमसे भी गलती हो सकता है कि नहीं, हमसे भी गलती हो सकता है। तो ये मान के आप पढ़िए हमेशा कि आपको जो हम कंसेप्ट बताते हैं, हम आपको कंसेप्ट जो बताते हैं उसको समझने का प्रयास करिए। कैलकुलेशन किसी से बाबू गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े धुरंधर है, हमको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, हम मैथ के जानकार जरूर हैं, लेकिन कैलकुलेशन का जानकार ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में क्या कैलकुलेटर सेट है, कैलकुलेटर सेट है तो हम गलती नहीं कर सकते हैं, ये चीज नहीं होता बाबू, ठीक ना। तो जो भी ऐसे सोचते हैं ये गलत बात है बाबू, ठीक ना। और आपको जो जितना हम पढ़ा देंगे ना, शायद आपको शायद बाबू नहीं मिलेगा, ठीक ना। ठीक है बाबू, चलो यहां पे आ जाओ। अब बाबू यहां पे देखो, यहां पे अर्धगोला का कहता है व्यास, यहां पे क्या दिया है बाबू, अर्धगोला का व्यास, यहां पे दिया है अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास। अगर ऐसा रहता तो 5-5 हजार बच्चा क्लास में जुड़ता ही नहीं, कल 4600 बच्चा मेरे अति में जुड़ा हुआ था बाबू, लाइव क्लास में आप लोग देखे भी होंगे, ठीक ना। अर्धगोला का व्यास जो यहाँ पे है बाबू क्या है, घन के किनारा, घन के किनारा कहने का मतलब घन का भुजा के बराबर, यहाँ पे अर्धगोला का जो व्यास है बाबू क्या है, घन के भुजा के बराबर, मतलब घन का भुजा के बराबर है बाबू। यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम घन का भुजा को बाबू ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम घन का भुजा को ए मान ले, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे तो भुजा का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया बाबू, तो यहाँ पे आप मान लेंगे, माना कि घन का भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, हम यहाँ पे बाबू घन का भुजा को ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर मानेंगे बाबू, तो इसीलिए यहाँ पे अर्धगोला का जो हम लोग का व्यास हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास जो होगा वो हम लोग का कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ए सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा, a/2 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है बाबू, त्रिज्या हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग का, a/2 हो जाएगा, a/2 हम लोग का यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। आप देखो बाबू ध्यान से, इस यहां पे कहता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू देखो ध्यान से, यहां पे जो शेष लगाया है, देखो यहां पे इसमें से क्या काटा गया है, अर्धगोला काटा गया, मतलब गड्ढा बनाया गया है। बाबू देखो यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे शेष भाग का। तो बाबू देखो ध्यान से, जब भी गड्ढा बनाएगा तो अर्धगोला के रूप में गड्ढा बना है, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, ऊपर वाला इतना भाग से लकड़ी क्या हो जाएगा बाबू, अगर ये पूरा ठोस है, ये पूरा ठोस है, तो ऊपर वाला भाग का जो बाबू भाग होगा लकड़ी, मान लेते हैं लकड़ी से बना हुआ है, ये बाबू आपका घन लकड़ी से बना हुआ है, और ऊपर वाला फलक को बाबू लेकर एक गड्ढा बनाया गया है अर्धगोलाकार, इस प्रकार गड्ढा बनाया गया है। तो बाबू इतना भाग का लकड़ी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, ऊपर से इतना भाग लकड़ी हटेगा, और इस प्रकार बाबू आपका क्या हो जाएगा, गड्ढा बनेगा, इस प्रकार आपका क्या होगा, गड्ढा बनेगा। तो बाबू यहां पे शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से हम क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू। इसमें से क्या करेंगे, यहां पे ये वाला भाग का तो लकड़ी, इतना भाग का तो लकड़ी हट जाएगा बाबू, मतलब खाली हो जाएगा, तो इतना भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, प्लस में बाबू लिखेंगे ये जो गड्ढा बना बाबू, इतना क्षेत्र तो ये भी लेगा ना, ये भी तो इतना क्षेत्र लेगा कि नहीं लेगा, इतना क्षेत्र लेगा बाबू ये भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 2πr² हो जाएगा, मतलब यहां पे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आया समझ में, थोड़ा सा बाबू आप लोग मुझे बताना, अगर समझ में आ गया होगा यहां तक तो मुझे बताना, थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब अध्याय जो आपका है 13वां अध्याय जो बाबू, इसमें थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको जब तक आप अगर 9th क्लास में अच्छा से नहीं पढ़े होंगे ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम बाबू आएगी, ठीक ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी,
समझ में आ रहा है ना बाबू? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। मुझे बताओ यहां तक आप सभी को समझ में आया? कितना समझ में आया? जल्दी से, अगर जिनको जिनको समझ में नहीं आया एक कमेंट कर देंगे मुझे, और जिनको समझ में आ गया 2 कमेंट करेंगे। जल्दी से बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक यहां पे हम लिखेंगे, लिख रहे बाबू, तब तक लिख रहे हैं यहां पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो नहीं आया, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे बाबू। सबसे पहले यहां पे लिखना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से बाबू क्या करना, माइनस करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, और इसमें से कितना माइनस होगा। तो बाबू देखो यहां पे गड्ढा जो बनाया गया, तो ऊपर इतना भाग बाबू क्या होगा, इतना भाग लकड़ी जो होगा, इतना भाग लकड़ी ये क्या होगा बाबू, हट जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। गड्ढा तो अंदर की तरफ भी तो बनाया गया है सर, अंदर की तरफ भी बनाया गया, तो बाबू इतना तो एरिया हम लोग को लेना पड़ेगा, ये तो हम लोग को एरिया जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये वाला भाग का एरिया यहां पे घटा देंगे हम लोग, और ये वाला एरिया को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे, क्योंकि गड्ढा अंदर की तरफ बनाया गया है, तो ये एरिया बाबू यहां पे जुटेगा, ये एरिया यहां पे जुट जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बाद बाबू प्लस में अर्धगोला का, अर्धगोला का, अभी धीरे धीरे हम इतना धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देख बाबू ध्यान से, इसका कितना होता है क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और अर्धगोलाकार का वृत्त का क्षेत्रफल लेना है बाबू, तो यहां पे आप लेंगे क्या, यहां पे आप पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, और यहां पे बाबू आप लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से बाबू सॉल्व करेंगे, यहां पे भुजा स्क्वायर होगा, यहां से आपका बाबू देखिए, इसको पहले एक बार जौ का तो हम लिखते हैं, और यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी अर्धगोला का पार्ट है, तो बाबू इसमें से क्या करिए, इसको घटा लीजिए, ये भी अर्धगोला का पार्ट, ये भी अर्धगोला का पार्ट, इसमें से इसको घटाएंगे बाबू, यहां पे प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है बाबू, भुजा का मान आप ए रखेंगे, तो यहां पे भुजा का मान ए रख दीजिए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे पाई को बाबू जौ का तो रहने दीजिए, क्योंकि पाई के रूप में आप आंसर लिखिएगा, क्योंकि यहां पे तो कोई वैल्यू, रियल वैल्यू तो है नहीं, तो पाई के रूप में ही आप आंसर लिखिएगा, और यहां पे आर का मान ए बटा 2, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका 6a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 गुने ए स्क्वायर, देखिए एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, यहां पे हो जाएगा पाई गुना में हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, और यहां से बाबू आपका 6a स्क्वायर प्लस में पाई ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। आप आंसर को इतना पर भी छोड़ सकते हैं बाबू, आप आंसर को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आप एक बार आंसर मिला लीजिएगा, आपका आंसर कितना पे छोड़ा गया बाबू, एक बार देख लीजिए आप लोग सही से, आपके बुक में आंसर कितना पे छोड़ा गया है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। अच्छा फिर से हम 4 नंबर समझा देंगे, 4 नंबर के लिए बाबू चिंता मत करिए, हाँ स्लोली मूड में पढ़ा रहे इसीलिए धीरे धीरे बोलते हैं बाबू, एकदम आप लोग को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम एक एक सवाल को माइंड में घुसाएंगे, जब तक नहीं घुसेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज को माइंड में सेट करना है बाबू हमको। एक बार आप बाबू मिला लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही पर छोड़ा गया है क्या, आगे और सॉल्व किया गया बाबू, आगे और सॉल्व किया गया है, आगे आप सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए सॉल्व, नहीं तो इतना पर भी आप छोड़ सकते थे बाबू, आगे आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिए सॉल्व, नहीं तो आप इतना पर भी आप छोड़ सकते थे बाबू। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब यहां से भिन्न का आप जोड़ करेंगे तो 1 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 तो 6 चौका 24 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 1 का 4 तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर। अब बाबू इतना पे आप छोड़ सकते हैं आंसर को, नहीं तो आगे और सॉल्व कर लीजिए, आप आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है इस रूप में है, आपका आंसर जो है इस रूप में है बाबू, आपका आंसर इस रूप में। देखिए यहां पे बाबू देखिए इस दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या बचेगा हम लोग का, यहां पे 24 बचेगा, और इसके बाद यहां पे क्या बचेगा पाई बचेगा, अब बट्टा में 4, तो हम लोग का यहां पे आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4 गुना में 24 प्लस का पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग मिला लीजिए, जल्दी से आप लोग मिला लीजिएगा आंसर एक बार, अब सही होगा बाबू, आपके बुक में इसी टाइप का आंसर दिया गया है, इसी टाइप का भुजा के जगह एल मान लिया गया है, तो आप यहाँ पे ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा को वहां पे एल मान लिया गया है तो आप यहाँ पे ए मान लीजिए, कुछ भी मान के बाबू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आपका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है बाबू।
बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। मेरा कमेंट नहीं दिखता बाबू, दिखता है सबका कमेंट मुझे दिखता है। आप लोग मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया? एक तो एसी नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग तो एकदम कांप रहा है, क्या बताएं, क्या आपको बताएं बाबू, गर्मी इतना लग रहा है ना, एकदम माइंड लग रहा है, एकदम झकझका रहा है। समझ में आया रे बाबू? ये सवाल समझ में आया? एक दो बार इसका रिवीजन करो ना, एक दो बार इसका रिवीजन करके देखना, एक दो बार इसका रिवीजन आप लोग करो, ठीक ना। और रिवीजन टाइम में होगा ना, एक दो बार हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार दो बार आप लोग खुद से जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक बाबू आपका सवाल आपका गुलाम नहीं होगा, ठीक ना। रिवीजन करना पड़ेगा बाबू। ए बट्टा दू यहां से आया है, अर्धगोला का व्यास ए सेंटीमीटर हुआ तो त्रिज्या कितना होगा? ए बट्टा दू ये ना होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है आपका। अगला सवाल बाबू, इस सवाल को बनाओ। इस सवाल आपका क्या है? छठा नंबर सवाल कहता है दवा का एक कैप्सूल बाबू एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर बाबू क्या है? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया गया है 14 mm दिया गया बाबू, तो कहता है उसका, और उसका व्यास दिया गया 5 mm, तो कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल है बाबू, ठीक ना, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए क्या सवाल है। सबसे पहले तो यहां पे आपका एक कैप्सूल दिया गया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका एक कैप्सूल दिया गया है। यहां पे हम इसको सही से बनाते हैं। यहां पे एक कैप्सूल दिया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक कैप्सूल दिया गया है जो बेलन के आकार का है बाबू, बेलन के आकार का है। और इसके दोनों सिरा पर देखो ध्यान से, कहता है इसके जिसके दोनों सिरा पे क्या है बाबू? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब ये भी सिरा पे अर्धगोला, देखो ध्यान से, यहां पे अर्धगोला है बाबू, इस प्रकार से अर्धगोला होगा, और यहां पर भी क्या है? अर्धगोला है। यहां पर भी क्या है बाबू? अर्धगोला है। और दोनों अर्धगोला का साइज जो है बाबू, शेप जो है वो समान है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग बाबू, इसका व्यास दिया गया है, इसका व्यास मतलब ये वाला जो व्यास है बाबू वो आपका कितना दिया गया है? 5 mm दिया गया। यहां पे बेलन का जो व्यास होगा वही यहां पे क्या होगा? अर्धगोला का व्यास होगा बाबू। ये बेलन का व्यास, और बेलन कितना भाग में है? तो बाबू देखो बेलन कितना भाग में है। बेलन जो आपका है इतना भाग में आपका बेलन है, ये वाला भाग आपका क्या है बाबू? बेलन है। एकदम आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा, और इधर इधर माइंड अगर भटकाएंगे तो फिर समझ से बाहर हो जाइएगा। ये बाबू आपका क्या है? बेलन है। ये आपका यहां पे बेलन है। इसको आप देखिए ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं बाबू, उसको आप देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखेगा कि बेलन है। इतना भाग आपका क्या है? बेलन है। और ये वाला भाग आपका अर्धगोला, और ये वाला भाग आपका अर्धगोला है। अब इसका आपको निकालना है बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे, एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना बाबू। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना भाग का आप क्या करिए बाबू? इतना भाग का आप एरिया निकाल दीजिए। ये वाला भाग का आप एरिया निकालिए, ये वाला भाग का एरिया निकालिएगा तो क्या होगा? अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इतना भाग क्या होता है? इतना भाग क्या होता है? अर्धगोला का वक्रपृष्ठ होता है बाबू, इसका क्षेत्रफल। और ये वाला भाग बाबू देखो, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो होता है वो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और फिर इतना भाग का बाबू आप लोग एरिया को जोड़ देंगे, ये भी आपका अर्धगोला का वक्रपृष्ठ। तो आप लोग का पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां पे देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? सबसे पहले तो यहां पे आप ये लिखो बाबू कि अर्धगोला का यहां पे बेलन का जो बाबू यहां पे बेलन का दिया है क्या बाबू? यहां पे एकदम ध्यान से समझना, यहां पे दिया है बेलन का जो बाबू यहां पे व्यास है वो आपका क्या है? अर्धगोला के व्यास के बराबर है। अर्धगोला के व्यास के क्या है बाबू? बराबर है, बराबर है। और कितना व्यास दिया गया है? तो आपके सर 5 mm दिया गया। कितना? तो 5 mm दिया गया बाबू। कितना mm? 5 mm दिया गया है। तो बाबू व्यास जब 5 mm है तो मुझे आप क्या बता सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा इसका? त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या बाबू निकालेंगे बेलन का, अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे बाबू तो त्रिज्या कितना होगा? दोनों का त्रिज्या कितना होगा? आप ये सर दोनों का त्रिज्या हो जाएगा, बेलन और अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 का आधा हो जाएगा, मतलब सर 2.5 mm हो जाएगा। सर 2.5 mm हो जाएगा सर अर्धगोला और बेलन का त्रिज्या। अब बाबू मुझे बताएंगे आप लोग इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये बाबू ध्यान से सुनना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना, तो यहां पे आप लिखो अतः कैप्सूल का बाबू यहां पे निकालना है आपको। दवा का कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा? तो आपके सर ये वाला भाग का एरिया जोड़ेंगे। सबसे पहले इतना भाग का एरिया लेंगे हम लोग, तो ये क्या है बाबू? आपका अर्धगोला का वक्रपृष्ठ है। और दोनों में बाबू दोनों भाग देखिए, यहां पर भी अर्धगोला का आपका क्या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है। तो दोनों तरफ का बाबू आपको अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लेना है। मतलब दुगो अर्धगोला है यहां पे, तो दोनों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 गुना में लिख देंगे बाबू अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दुगुना है तो 2 गुना लिख करके लिखेंगे आप, 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप प्लस में क्या लिख देंगे, प्लस में बाबू लिख देंगे आप बेलन का वक्र। ये तो आपका इतना तो हो गया, यहां पे देखो ध्यान से, इतना तो हम लोग ले लिए बाबू, इतना तो हम लोग ले लिए, इतना और इतना हम लोग ले लिए। अब हम लोग के पास बच कितना गया, इतना और इतना। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बेलन का क्या है बाबू, बेलन का देखो ये भाग को छोड़ देते हैं तो ये वाला और ये वाला भाग जो बचता है इसी को हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ में आया। तो यहां पे आप लिखेंगे प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे बाबू, क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 2 गुना में 2 पाई आर ए स्क्वायर, और सर बेलन का होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। और दोनों का त्रिज्या बराबर है बाबू, तो दोनों का त्रिज्या बराबर है तो आप कॉमन यहां से ले सकते हैं। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए बाबू, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 आर कॉमन हो गया है, पाई कॉमन हो गया है, 2 कॉमन हो गया है, तो 1 2 यहाँ पे बच गया और 1 आर बाबू यहाँ से। इसके बाद 2 पाई आर कॉमन है तो यहाँ से आपका एच बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू। और थोड़ा सा एक चीज और बाबू यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को बेलन का बाबू, यहाँ पे हम लोग को बेलन का हाइट भी निकालना था, बेलन का हम लोग को यहाँ पे हाइट भी निकालना था, ऊंचाई भी निकालना था। तो बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बाबू ध्यान दो, यहाँ पे हमने आपको सुबह में भी बताया था अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा क्या होगा बेलन का, यहाँ पे देखो ध्यान से, अर्धगोला का जो बाबू त्रिज्या होगा, यहाँ पे बेलन का ऊंचाई बाबू निकाले जा रहे हैं, बेलन का ऊंचाई निकाले जा रहे हैं। अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, बेलन, यहाँ पे देखो बाबू बेलन का ऊंचाई निकाले जा रहे हैं। अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वो अर्धगोला के ऊंचाई के बराबर। बाबू अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ पे कितना है, तो आप सर 2.5 है, तो बाबू यहाँ पे ये जो लंबाई आपका होगा, इतना लंबाई आपका क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, होगा ना, ये 2.5 तो ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बाबू अगर देखेंगे तो ये आपका 2.5 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग इतना अगर लंबाई निकालेंगे, ये वाला अगर लंबाई हम लोग बाबू निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप सर यहां पे हम लोग लिखते हैं बेलन का बाबू, यहां पे हम लोग लिख देते हैं बेलन का ऊंचाई, बेलन का जो ऊंचाई हम लोग का होगा वह कितना होगा, आप सर 14 में से हम लोग घटा देंगे कितना, तो हम लोग घटाएंगे 2.5 + 2.5 मतलब 5 घटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा बाबू। 2.5 + 2.5 5 घटाएंगे हम लोग तो 9 mm हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप लगा दीजिए, आप मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहां से 2 गुना में बाबू 22/7, फिर आर का मान कितना 2.5, और यहाँ पे 2 गुना 2.5 लिखेंगे। इसके बाद प्लस में बाबू एच का मान कितना निकाले हैं अभी, तो आप निकाले बाबू 9, तो यहाँ पे 9 लिखिए। अब यहाँ से बाबू सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताओ, यहाँ से आपका 44/7 हो जाएगा, गुना में 2.5, और यहाँ से कितना, यहाँ से 5, यहां से बाबू आपका 5 और यहां से 9, 9 5 आपका 14 हो जाएगा बाबू। 7 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा बताओ, आप कहें सर यहां से हम लोग का हो जाएगा 44 दूना 88, 88 में बाबू 2.5 से गुना कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 88 में बाबू सबसे पहले आप 25 से गुना कर लीजिए, 25 × 200, 25 × 200, आप 20 जोड़ देंगे बाबू तो 220 हो जाएगा, मतलब 2200, और 0.1 अंक के बाद मतलब यहाँ पे हम लोग का बाबू गुना करके आएगा 220 आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब जल्दी से बताओ, 220 mm ना बाबू, यहाँ पे mm है आपका, सेंटीमीटर नहीं है, mm में आपका यूनिट है तो mm स्क्वायर हो जाएगा, 220 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का आंसर जो होगा 220 mm स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 220 mm स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, बोले बाबू आया समझ में। तो यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जोड़ देंगे या 2 गुना कर देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसके बाद बाबू ये बेलन जो हम लोग का है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलो तो बाबू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को पढ़ा देंगे कल की क्लास में, और थोड़ा आज गर्मी ज्यादा लग रहा है तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सवाल नंबर, ये सवाल आप लोग का हो गया, आप लोग का ये सवाल आप लोग का हो गया 6 नंबर तक, और इसमें 3 को सवाल और बच गया, तो सुबह वाली क्लास में 3 सवाल करवा देंगे कल की क्लास में, और इसके बाद बाबू हम
हाँ, कल की क्लास में एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिएगा जो सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबू ध्यान रखना, ये सब सवाल का अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक ना, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाना और एक दो बार अपने कॉपी में जरूर इस सवाल को बनाना, तभी जाके आप लोग को बाबू समझ में आएगा, ठीक ना। एक दो बार जब तक इसका रिवीजन नहीं करोगे, पहली बार आप बनाने जा रहे हो इस सवाल को, आप लोग पहली बार बना रहे हो, इसीलिए बाबू आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, ठीक ना। लेकिन आप इसका रिवीजन करोगे, एक दो बार इसको अपने कॉपी में बनाओगे, तो फिर आपका दिक्कत जो है वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर आप चीजों को समझने लगोगे, ठीक ना। तो इसीलिए आप इस चीज को रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप लोग का समझ से बाहर होगा। तो बाबू कल की क्लास में एक दो बार इसको अच्छा से देख के आना। इसके बाद आगे का जो सवाल है, आगे का जितना भी सवाल आपको देखने को मिलेगा इसी पर आधारित है। और सारा ये जो आप देख रहे हैं, आप देखने में आपको लग रहा है कि बड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इसका चुटकी में सोल्यूशन होता है बाबू। इसका सोल्यूशन आपका चुटकी में होगा, सेकंडों में होगा। देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत हल्का है। तो जब तक आप पीछे का कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आगे का कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो बाबू एक दो बार आप लोग सवाल जो आपको बताते हैं उसका रिवीजन करिए, ठीक है। चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसके बाद आप लोग को अगला सवाल बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।